नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा और भीमा की माँ दोनों जाती हैं मजदूरी करने के लिए। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। ऊंची बिरादरी का व्यक्ति सुनील कैलाशा बुआ के घर पर खाना खाता है। कैलाशा बुआ एक झोला मंगाती है। वह व्यक्ति कहता है, ये क्या है बुआ जी? कैलाशा बुआ जी कहती है, ये पत्थर हैं बहुत सारे, क्योंकि एक बार पत्थर मार दिया तो उसके बाद सो थोड़ी जाते हैं। दुश्मनी ऐसे निभाते हैं कि सामने वाला दोबारा पत्थर उठाने की हिम्मत ना करे। विश्वम्भर कहता है, ऐसा मत कीजिए आप लोग, और कितना पीछे पड़ेंगे इसके। वह व्यक्ति खाना खाकर जैसे ही पत्थर उठाता है, विश्वम्भर हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप? वह व्यक्ति कहता है, कर नहीं रहे हैं, करने जा रहे हैं, चलोगे देखने? जैसे गया को कल हमने पत्थर मारे थे, आज उसे फिर खोज खोज कर मारेंगे। कल पत्थर कम पड़ गए थे और आज झोला भर के पत्थर हैं। चोट पर चोट करो तो कभी भी सामने वाला दोबारा गलती नहीं दोहराता है, और देखना है तो चलिए। और वह वहाँ से चला जाता है। विश्वम्भर कहता है, अम्मा ये जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। कैलाशा बुआ जी कहती है, विश्वम्भर चलोगे देखने? हम लोग जा रहे हैं। कैलाशा बुआ कलिका सिंह भी चले जाते हैं। उधर भीमा के ताऊ जी आते हैं और रास्ते में वह व्यक्ति पत्थर लेकर मिलता है और पत्थर से भरा हुआ झोला दिखाता है और कहता है, ये झोला देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए लाए हैं। कल पत्थर कम पड़ गए थे, इसीलिए तुमको चोट भी कम लगी थी, लेकिन आज इतने सारे पत्थर लाए हैं और जहाँ जहाँ चोट नहीं लगी है आज वहाँ मारेंगे। भीमा के ताऊ जी कहते हैं, बाबू साहब भीमा की गलती थी और आपने पत्थर भी तो मारा था, आज जाने दीजिए, पहले से ही हम बहुत दर्द में हैं। बाबू साहब दिखाए कितना चोट लगा है, रहने दीजिए बाबू साहब। वह व्यक्ति कहता है, रहने ही तो नहीं देना है। कैलाशा बुआ, कलिका सिंह और कुछ ऊंची बिरादरी के लोग भी आ जाते हैं। भीमा के ताऊ जी कहते हैं, देखिए बुआ जी, इनको रोक लीजिए, हमको पहले से ही बहुत चोट लगा है। सभी व्यक्ति कहते हैं, सोचो मत, मारो इसे। भीमा के ताऊ जी रोते हुए कहते हैं, मत मारो बाबू साहब। वह व्यक्ति पत्थर उठाता है, तभी भीमा और भीमा की माँ आ जाती है और कहती है, रुक जाइए। और ताऊ जी से कहती है, ताऊ जी हम क्या कहे थे कल रात में आपसे, सबको योद्धा बनना पड़ेगा। भीमा के ताऊ जी सोचते हैं, भीमा कहती है, ऐसी परिस्थिति में योद्धा बनना पड़ेगा। ताऊ जी जो योद्धा होते हैं उन पर कोई ऐसे मनमानी नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी कितना ताकतवर क्यों ना हो। योद्धा जीत में जीतते हैं और हार में सम्मान पाते हैं। भीमा के ताऊ जी भी पत्थर उठा लेते हैं और कहते हैं, बाबू साहब अगर आप हमको पत्थर से मारेंगे तो हम भी पत्थर चला देंगे। सभी लोग कहते हैं मारने के लिए। भीमा के ताऊ जी कहते हैं, मत मारिए, नहीं तो हम भी पत्थर चला देंगे। कलिका सिंह कहता है, इस गया की इतनी हिम्मत हो गई है कि अब ऊंची बिरादरी पर पत्थर चलाएगा। भीमा कहते हैं, नहीं बाबू साहब, जब खुद को बचाने की नौबत आएगी तो हर कोई अपनी सुरक्षा जरूर करेगा। बाबा साहब जी कहते हैं, नहीं भीमा तुम मत बोलो, इनको बोलने दो। पत्थर उठाया है तो इनके अपने कोई सिद्धांत होंगे, इन्हें अपनी बात अपनी भाषा में करने दो। भीमा की माँ कहती है, बाबू साहब छोड़ दीजिए, ये पत्थर ठीक नहीं है। कैलाशा बुआ जी उस व्यक्ति से कहती है, अरे देख क्या रहे हो, तुम इतने सारे हो और गया अकेला है, तो उठाओ और पटक दो इसे, क्या पत्थर चलाएगा? भीमा के ताऊ जी कहते हैं, बाबू साहब जब तक आप हमको दौड़कर पकड़ेंगे तब तक हम खोपड़ी फोड़ देंगे, और आप सबको पता है हमारा निशाने के बारे में। सभी लोग कहते हैं पत्थर मारने के लिए। वह व्यक्ति कहता है, तुम सब चुप रहो, इससे हम अपना सर फोड़वाकर हम इलाज करवाएंगे, इस गया को तो हम कभी भी देख लेंगे। और वह पत्थर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। कैलाशा बुआ, कलिका सिंह और सभी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। बाबा साहब जी कहते हैं, भीमा डर सबको लगता है, डर कर वो भाग गए हैं, अब जाओ और अपने ताऊ जी को संभालो। भीमा कहती है, ताऊ जी अब पत्थर फेंक दीजिए। बाबू साहब लोग अब चले गए हैं। भीमा के ताऊ जी पत्थर फेंक देते हैं। भीमा कहती है, ताऊ जी ऐसे ही योद्धा बनिएगा तो आपको कोई नहीं मार पाएगा, और वह अपने ताऊ जी के गले लग जाती है। बाबा साहब जी ये सब देखते हैं और कहते हैं, किसी को गले लगाना सबसे उच्च कोटि की दवा है। गले लगाना बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, बहुत परेशानी सबको खत्म कर देता है, और जिसे ये दवा देनी आ गई वह अपने आप में एक महान चिकित्सक है। और भीमा तो इसी उम्र में ही उच्च चिकित्सक बन गई है। भीमा की माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। भीमा की ताई जी आकर छुड़ाती है और कहती है, दूर रह, तुम्हारे चक्कर में वो लोग मिलकर एक दिन कूद डालेंगे तो तू बचाएगी और आप भी हदें करते हैं। रात में इतना सारा चोट लगने के बाद भी फिर से हाथ में पत्थर उठा लिए, चलिए यहाँ से और माफी मांगिए। भीमा कहती है, माफी क्यों? भीमा की ताई जी कहती है, तुम चुप रहो और अपना देखो, हम अपना देख लेंगे। और वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। भीमा कहती है, माँ अगर ताऊ जी माफी
माफी मांग लेंगे तो ताऊ जी ने जो पत्थर उठाकर योद्धा बनने की छवि बनाई थी वो खत्म कर लेंगे। भीमा की माँ कहती है तो अब क्या करें? भीमा कहती है चलकर रोकते हैं। बाबा साहब जी कहते हैं नहीं भीमा, तुम मत रोको उन्हें, एक ही बार में कोई योद्धा नहीं बन सकता है और जो दबे कुचले और बगैर आत्मसम्मान के जी रहे हैं वह तो धीरे धीरे ही योद्धा बनेंगे, जाने दो इन्हें। भीमा की माँ कहती है छोड़ भीमा, चल काम करने चलते हैं, और वो दोनों लोग भी वहाँ से चली जाती हैं। इसी के बाद एपिसोड नंबर 88 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।